बहुत समय बाद में एक बार फिर सचिन पायलट नजर आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सब पत्रकारों को उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब में आज का मुद्दा उनका था कि किस तरीके से जो हमने आरोप लगाए थे उनकी जांच करवानी चाहिए। जहां एक और केंद्र की सरकार राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जांच करवा रही है और उनकी सदस्यता तक खत्म कर दी गई है, उसके बाद में दूसरी ओर राजस्थान में जो हमने वादे किए थे, जो जांच कराने की मांग की थी, 45,000 करोड़ के खनन में जो आरोप लगाए थे उनकी जांच क्यों नहीं करवाई गई। इसको लेकर 11 अप्रैल को वो ज्योतिबा फूले जयंती के ऊपर अनशन करेंगे। कौन कौन जुटेंगे इसके ऊपर उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए मैं अकेला हूं, लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोगों को वहां पर पहुंचने की अपील भी शुरू हो गई है और लोग भी वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। लेकिन सचिन पायलट का ये रूप देखने को आज पहली बार मिला जब उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर हमला बोला। पहले भी वो हमले बोलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सीधा हमला कभी नहीं बोला। सीधे और मंझे हुए तरीके से वो जवाब देते रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों से नवाजा हो, लेकिन सचिन पायलट इस बार जब दिखे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रूप और रंग दोनों ही अलग था। एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ वो थे और उन्होंने आखिर में तो कह दिया कि जाको राके साइया मार सके ना को। यानी इसका मतलब समझिए कि जिसके साथ ईश्वर है उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो सचिन पायलट को कौन नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, और अब वो धीरे धीरे, क्योंकि चुनावी साल हैं, कुछ ही समय बचा है, आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय बाद, तो उन्होंने अब मुख्य रूप से कहा है कि ये पहला मुद्दा था। यानी कि अब ये माने कि अलग अलग मुद्दे लेकर सचिन पायलट एक बार फिर प्रेस के सामने आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, जो जो मुद्दे थे वो याद दिलाएंगे। आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से राजस्थान में जो परिपाटी चल रही आ रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, उसको तोड़ने की जरूरत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच गठबंधन है और एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग ही बने रहते हैं। और ये और भी लोग और भी नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की मित्रता किस जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। और इसी को देखते हुए उनसे जब ये भी पूछा गया कि आपने जब सवाल उठाया था कि उनका ये बंगला जो है वो खाली करवाया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है, कांग्रेस की सरकार है, उनको ये करना चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां पर अशोक गहलोत की जब सरकार गिरने वाली थी, तब भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनको बचाने की और उनको सरकार को बचाने की कोशिश की थी। वसुंधरा राजे लगातार अशोक गहलोत की मदद करती रहती है, तो अशोक गहलोत लगातार वसुंधरा राजे की मदद करते रहते हैं। ये लगातार तमाम नेता और विधायक भी कहते नजर आ रहे हैं। आज सचिन पायलट खुलकर बोले, और बोले भी तो बहुत कुछ बोले। उन्होंने कहा कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और क्या कहेंगे जनता को, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैंने एआईसीसी को भी लेटर लिखे, उन तक भी मेरी बातें पहुंचाई। एक मुद्दा ये भी था उनके अंदर जो मैंने सुझाव आला कमान को दिए थे, लेकिन मेरे सुझावों पर कोई भी अमल नहीं हुआ, किसी तरीके का जवाब नहीं आया। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मैंने लेटर लिखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने लेटर दिखाए भी। उन्होंने कहा कि उसके भी जवाब किसी तरीके से हमारे पास नहीं पहुंचा है। अब वो अनशन के तौर पर ये अपील करेंगे सरकार से कि वो कहीं ना कहीं उनकी आवाज सुने। देखिए, अब इसके अंदर एक रोचक तथ्य ये भी सामने आता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीनों अभी एक ही भाषा बोल रहे हैं। कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से राजस्थान में पहुंचे थे, तो वो चाह रहे थे कि सचिन पायलट या हनुमान बेनीवाल किसी से संपर्क साधा जाए। अब आम आदमी पार्टी के पास राजस्थान में कोई भी धरातल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जबकि वो कह चुकी है कि हम 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो उनको कोई ना कोई चेहरा चाहिए, तो चेहरा सचिन पायलट के रूप में वो तलाश रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करेंगे बहुत सी सीटों पर और उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखिए कि सचिन पायलट का समर्थन हनुमान बेनीवाल भी कर चुके हैं। जब हनुमान बेनीवाल की बेटी की जन्मदिन था, तो आपने देखा किस तरीके से दो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, उनकी बेटी के जन्मदिन पर पहुंचे। तो इससे बड़ी सियासी अटकलें अब ये भी लगाई जा रही है, क्योंकि तीनों ही चेहरे बड़े चेहरे हैं राजस्थान में और उलटफेर करने का दमखम भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान में एंटर कर रही है, पहले दिल्ली और जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने
अपनी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में राजस्थान पे अब निगाहें हैं। हनुमान बेनीवाल पहले कह चुके हैं कि हम धीरे धीरे सभी जो छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन करेंगे, कांग्रेस और भाजपा के साथ किसी भी तरीके से नहीं जाएंगे। तो अब क्या सचिन पायलट भी उसी राह पर चले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के चेहरे के रूप में यदि सचिन पायलट उनके साथ मिल जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे सचिन पायलट, और इसका समर्थन हनुमान बेनीवाल ने भी कर दिया है। तो अब क्या सचिन पायलट क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला है तो वो धीरे धीरे और भी मुद्दे सामने लेकर आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ वो बोल रहे हैं, इतना बड़ा मंच के साथ में वो बोल रहे हैं। और इसका समर्थन मैं आपको बता दूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा, हालांकि ये किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर कहीं जाने वाले हैं, वो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसका समर्थन प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उनका जवाब तो उनको ही देना है। जो सवाल सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछे हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि हमने इतने आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार हो गया या फिर जो किसी तरीके की जो खनन जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, बजरी माफिया हैं, इनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं तो वही बजरी माफिया अब भी पनप रहे हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो सरकार जनता से हमने वादा किया था वो वादा हमें निभाना चाहिए, क्योंकि तभी जो राजस्थान में लगातार चली आ रही परिपाटी है वो तोड़ी जा सकती है। क्योंकि भाजपा में वसुंधरा राजे का चेहरे का नाम सामने आ रहा है, तो उसके बाद में अब वसुंधरा राजे के ऊपर भी हमला बोलने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास भी समर्थन में है कि इस तरीके की जांच होनी चाहिए, और ये जांच जो है वो होगी तभी जो है लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड जैसे मामले के अंदर गांधी परिवार का नाम लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान में सत्ता और शासन होने के बावजूद भी किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि जो मिलाजुली का खेल है राजस्थान में वो चल रहा है। सचिन पायलट ने बड़ा हमला वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को लेकर ही बोला। उन्होंने कहा कि अब 6 महीने बचे हैं, पिछली इतने 4 साल में जो नहीं हुआ उसको जाने दे, लेकिन अब आने वाले 6 महीने के लिए हमें बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बड़ी जांच के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, और अब हमें तैयारी करनी होगी। क्योंकि जो वादे जनता से किए हैं वो जो वादे पूरे करने होंगे, तभी हम जनता के बीच में जा पाएंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं। हनुमान बेनीवाल ने इस पर यही साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो छोटी पार्टियों के साथ तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी उनमें मुख्य रूप से है, उसके अलावा बसपा और अन्य जो पार्टियां हैं उनके साथ भी वो जा सकते हैं, उनके साथ भी गठबंधन करके राजस्थान में वो चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे 2023 के चुनाव सामने आ रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है कि राजनीति गर्मा रही है, तेज हो रही है। लेकिन देखना ये होगा कि कौन इन 2023 के चुनाव में बाजी मारता है। क्या परिपाटी जो कांग्रेस भाजपा की वही चली रहेगी, या फिर इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं अपनी योजनाओं के बलबूते पर सरकार को रिपीट करवाने की, वो सामने आती है, और क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीट करवा पाते हैं। और अब देखना यह भी होगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछे हैं, क्या उसका भी जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सागर चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, यदि यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आ सकें। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।